नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर। एक बार फिर से सभी ने मना ली शिवरात्रि, शंकर जी का आराम से हो गया अभिषेक, कांवड़ियों ने जल भी चढ़ा दिया, सभी ने सारे काम कर लिया। भोलेनाथ को लोग अभी भी मना रहे हैं और हम बता रहे हैं, सावन में हम बता रहे हैं क्या है समुद्र मंथन के 14 रत्नों का रहस्य और किस प्रकार जुड़े हैं ये 14 रत्न हमारी सोच के मंथन से। तो हमने अब तक बात करी 5 रत्नों के बारे में, हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा। तत्पश्चात हमने बात करी कौस्तुभ मणि और ऐरावत हाथी। तो अब हम बात करने वाले हैं छठे और 7वें रत्न की। ऐसा क्या निकला इस समुद्र से जो हमारे दिमाग को आगे और सोचने पर विवश करता है। तो चलिए जानते हैं। तो इसके बाद जो छठी ची वस्तु निकली वो थी रंभा। रंभा कौन थी? रंभा है इंद्रलोक की अप्सरा। राइट, अप्सराओं का नाम तो सभी ने सुना ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज देखो, अप्सराओं का एक तरह से मैंने पहले ही बता दिया किससे मिली। जब इंद्रलोक गए तो ऑब्वियसली बात है इन सबको ही मिली होगी, देवताओं को। परंतु अब आप सोचेंगे कि रंभा ये हमारे दिमाग पे किस चीज का डिनोशन करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये और कुछ नहीं, हमारे अंदर की कामनाओं का, हमारे अंदर के मोह का प्रतीक है रंभा अप्सरा। रंभा अप्सरा को सब अच्छे से समझने के लिए एक कहानी, एक चीज याद दिला देता हूँ। जब जब किसी साधु महात्मा असुर ने घंघोर तपस्या करी है, इंद्रियों का अर्थात इंद्र का सिंहासन डोलता है। इंद्र का सिंहासन डोलता है तो सबसे पहले कौन आती है तपस्या को भंग करने? अप्सराएं, अर्थात आपके अंदर की कामनाएं जो आपको रोकती हैं इस संसार की सच्चाई को पाने से। तो अप्सरा और कुछ नहीं, आपके अंदर की सारी भावनाएं हैं। जब ये देवताओं को समर्पित कर देते हैं, मतलब अंदर से हम ये समर्पित कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, कि अब जो कुछ है आप देखो, मेरी कामनाएं सारी आप देखो, मैं तो आप में रह चुका। तब हम पहुंचते हैं उस लेवल पर जिसे हम कहते हैं रंभा। तत्पश्चात हम पहुंचते हैं और आगे चलता है समुद्र का मंथन। फिर हमारे पास हमारा 7वां रत्न निकलता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, बहुत जगह कल्प वृक्ष का आपने नाम सुना होगा। इवन वास्तु में भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप घर के नॉर्थ ईस्ट में कल्प वृक्ष या फिर वेस्ट में कल्प वृक्ष की फोटो लगाइए। आप मत लगाइएगा क्योंकि पूरा वास्तु चेक होता है उसके बाद बोलते हैं। क्योंकि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके समक्ष खड़े होकर आप जो कुछ भी मांगेंगे आपको मिलेगा। अब ये वृक्ष भी जाता है देवताओं के पास, क्योंकि कोई दैत्यों की तो तपस्या जल्दी से करता नहीं, ज्यादातर तपस्या पूजा होती है देवी देवताओं की। इस कारणवश सभी की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए ये कल्प वृक्ष देवताओं को मिला और स्वर्ग में जाकर स्थापित हुआ। तदंतर अब आप सोचेंगे, कल्प वृक्ष, जब आपने अपना लोभ त्याग दिया, अपनी कामनाएं त्याग दी, अपना हलाहल विष त्याग दिया, सब कुछ अपना सांसारिकता त्याग दी लगभग, तब आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे अपने मंथन के पश्चात जिस स्टेज में आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप कुछ चाह ही नहीं रहे हो। आपने कभी नोटिस किया है, आप जो भी चीज के पीछे पड़ जाएंगे पाने के लिए, वो चीज आपको कभी प्राप्त नहीं होगी जब तक आपको उसकी चाह है। आपको धन की चाह है तो आपको तब तक धन अर्जित नहीं होगा जब तक आप उस चाह को नहीं छोड़ दोगे। आपको प्रेम की चाह है तो आपको तब तक प्रेम नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर उसकी चाह है।
यही दिखाता है कि जैसे ही रंभा आपके अंदर से निकल जाती है, सारी कामनाएं आप छोड़ देते हैं, तत्पश्चात आपको वो मिलने लगते हैं स्वतः। और इसी को समुद्र मंथन ने कल्प वृक्ष से दर्शाया गया है कि जो भी आप चीज रंभा के रूप में अपनी कामनाओं को त्याग देंगे, तदंतर आपको कल्प वृक्ष रूप में वही सारी इच्छाएं प्राप्त होंगी। तो हमने जाना कि हमारी किस तरह से, एक तरह से इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। जो चीज चाहिए मैनिफेस्टेशन में कहता है, आप उसके बारे में ये कहिए कि मुझे मिल चुका मिल चुका मिल चुका। और वैदिक साइंस ये कहती है जो चीज आपको चाहिए उसे मांगना छोड़ दो, उसे जिस दिन आप मांगना छोड़ देंगे उस दिन मिल जाएगी। और ये है हमारे छठे और सातवें रत्न की खास बात। तो आगे के 7 रत्नों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर। और जल्दी जल्दी सीरीज के एपिसोड आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।